अप्रैल 2023 में BS6 फेज 2 को लॉन्च करा गया था, जिसके चक्कर में बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपनी डीजल कार्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था। और उसके बाद मई में यह खबर आई कि 2027 तक जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं सबको बैन कर दिया जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक एडवाइस दी गई है इंडियन गवर्नमेंट को। 31 दिसंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्लीन एनर्जी सोर्स पर फोकस करने के लिए एनर्जी ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कमेटी को बनाया था, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह कमेटी बस एडवाइस दे सकती है, आखिरी फैसला तो इंडियन गवर्नमेंट को ही करना है। इस कमेटी को 3 काम दिए गए थे। पहला काम था 2070 तक जीरो एमिशन इंडिया बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प करना। दूसरा काम था एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना कि गवर्नमेंट फ्यूचर में कैसे ग्रीन एनर्जी सोर्स को प्राप्त करेगी। तीसरा काम था फॉसिल फ्यूल से ग्रीन गैस पर शिफ्ट होने के लिए एक प्लान बनाना। 9 मई 2023 को कमेटी ने द ग्रीन शिफ्ट नाम की एक रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को दी, और इस रिपोर्ट में कमेटी ने मिनिस्ट्री को 3 मेजर एडवाइस दी है। पहली एडवाइस ये दी है कि 2035 तक 2 और 3 व्हीलर्स को ईवी में शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि 2035 तक इंडिया पे जितने भी 2 और 3 व्हीलर्स रोड पे दिखेंगे वो सब ईवी होंगे। दूसरी एडवाइस ये दी है कि 2030 तक सिटी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस का यूज शुरू कर दिया जाए, या फिर डीजल इंजन से गैस इंजन पर शिफ्ट कर दिया जाए। और तीसरी एडवाइस ये है कि 2027 तक सारी डीजल कार्स को बैन कर दिया जाए, स्पेशली उन सिटीज में जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, या फिर उन सिटीज में जहां पर पहले से ही पोल्यूशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जैसे ही ये रिपोर्ट सबके सामने आई, डीजल कार ओनर्स के होश उड़ गए। हमारी गवर्नमेंट डीजल इंजन के साथ इतना एग्रेसिवली बिहेव इसलिए करती है क्योंकि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा पोल्यूटेंट इमिट करते हैं। जैसे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के नॉर्म्स को कंपेयर करा जाए तो डीजल इंजन ज्यादा नॉक्स और PM 2.5 पोल्यूटेंट ज्यादा इमिट करती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार इन पोल्यूटेंट्स के लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से हार्ट लंग डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा अटैक्स हो सकते हैं। यही नहीं, प्रीमेच्योर डेथ्स भी हो सकती हैं। पर क्या 2027 तक यानी कि आने वाले 4 साल में सभी डीजल गाड़ियों को बैन कर देने की एडवाइस सही है? यह एडवाइस तब सही हो सकती थी जब डीजल इंजन बनना बहुत पहले ही बंद हो गए हों। पर अभी के टाइम पे देखा जाए तो पब्लिक डीजल कार्स खरीद रही हैं और ऑटोमोबाइल कंपनीज डीजल इंजन बना रही हैं, और गवर्नमेंट सेल और परचेज पर दोनों पर दबा कर टैक्स ले रही है। तो एकदम से डीजल कार को बंद करना इंडियन कंज्यूमर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट को डीजल कार बैन करनी है तो उन्हें अमेरिका और यूरोप से सीखना चाहिए, जिन्होंने डीजल कार्स को बैन करने पर अभी से ही काम चालू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने 2035 तक पेट्रोल और डीजल दोनों कार्स को बैन करने की बात करी है, यानी कि वहां के मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स के पास अभी काफी टाइम है। और सेम अमेरिका ने भी 2030 तक पेट्रोल और डीजल कार्स को बैन करने की बात करी है। पर यह चीज़ इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है। इंडियन गवर्नमेंट को तो और भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया में इलेक्ट्रिक कार इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है। और अगर बात करें कि पब्लिक को डीजल कार्स खरीदनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट 2027 नहीं तो 2030 तक डीजल कार्स को बैन कर देगी, तो मेरी तो सलाह यही है, इंडियन कंज्यूमर्स को भी डीजल से पेट्रोल कार पर शिफ्ट होने की जरूरत है।